अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जिन्हें हम स्मार्ट होम्स कहते हैं वो स्मार्ट होम्स नहीं हैं। आज के स्मार्ट होम्स बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। मसलन मोबाइल फ़ोन से आप लाइट ऑन कर सकते हैं। आप घर में एक कदम रखें तो हीटर ऑन हो सकता है, एसी ऑन हो सकता है। मोशन डिटेक्टर्स लगे हैं जो कि अलार्म बजा सकते हैं। लेकिन ये सिंपल ऑटोमेशन है जो कि रूल्स बेस पर बनाई गई है। लेकिन जब घर के सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दाखिल होगी तो अब घर एक इकोसिस्टम बनेगा। और 2026 के बाद जितने भी घर बनाए जाएंगे मॉडर्न इलाकों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ पर बाकायदा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो चीज़ों को अडेप्ट करेगा, जो चीज़ों को खुद ब खुद चेंज करेगा, जो आपके एहसासात को प्रिडिक्ट करेगा, जो आपकी रूटीन्स को देखते हुए चीज़ों को बदलेगा, जिसका अपना एक डिजिटल शऊर होगा, कॉन्शियसनेस होगी, अवेयरनेस होगी। इन चीज़ों को पहली मर्तबा हाईलाइट किया गया है एक बहुत बड़े फोरम पर जिसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES ग्लोबल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। और इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, सेंसर टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम और न्यूरो इन्फॉर्म्ड डिज़ाइंस अब मुस्तकबिल के घर बनाने की बेहतरीन टेक्निक्स होंगी, जिसके ज़रिए घरों को बनाया जाएगा, इकोसिस्टम्स को बनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स पैरेलल में काम कर रही होंगी लेकिन वो एक नर्वस सिस्टम के तहत काम कर रही होंगी। इसमें क्लाइमेट मैनेजमेंट भी आएगी, सिक्योरिटी भी आएगी, लाइटिंग ऐप्स भी आएंगी और एक पूरा घर का इकोसिस्टम आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो इस तस्वीर में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये एक इकोसिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये घर का एक नर्वस सिस्टम है। जिस तरह हमारा नर्वस सिस्टम है इसी तरीके से घर का नर्वस सिस्टम है। इनमें से चंद टेक्नोलॉजीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि मुस्तकबिल में घर कैसे होंगे। मैं आपको कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, जिसमें मैटर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये ओपन सोर्स कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है जो कि CSA कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड अलायंस कहलाता है। और इसके ज़रिए आप अपने घर में इस स्टैंडर्ड के तहत तमाम डिवाइसेस को जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और एक सिस्टम बना सकते हैं। इसे बहुत बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। एप्पल भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी बेसिस पर बनाते हैं, गूगल, अमेजोन, ये वो सारी की सारी। और ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये है कि आपको घर में बहुत ज़्यादा नेटवर्क डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कनेक्ट होगा इंटरनेट से और काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको यहाँ पर इन ही स्टैंडर्ड की बेसिस पर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आपके घर की मॉनिटरिंग हर वक्त हो रही होगी और आपके घर की चीज़ें रूल बेस्ड सिस्टम से निकल के कॉन्टेक्चुअल बेस्ड पैटर्न्स पर बेस करेंगी। कॉन्टेक्चुअल बेस्ड पैटर्न क्या होते हैं, ये बहुत अहम है। अब AI ने अगर हीटर ऑन करना है तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगी कि टेम्परेचर कम हो गया तो थर्मोस्टेट की वजह से मैं हीटर को ऑन कर देती हूँ। वो ये देखेगी क्या वेदर ऐसा है कि हीटर को ऑन किया जाए, क्या एनर्जी के रेट दिन और रात के डिफरेंट हैं, क्या दिन को मुझे हीटर ऑन करना चाहिए, क्या ये सस्ता पड़ेगा, क्या घर में कोई है भी कि नहीं। मैं हीटर ऑन कर दूं, अगर कोई भूल गया हीटर तो हीटर ऑन ऑफ होता रहे, क्या घर में कोई है। अगर अदील इम्तियाज़ घर में है तो वो समझ जाएगी कि मुझे हीटर ऑन कर देना चाहिए क्योंकि अदील इम्तियाज़ को बहुत ठंड लगती है। लेकिन अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती, इसलिए वो हीटर ऑन नहीं करेगी। इस वक्त दिन का क्या टाइम है, अगर 1 बजे का टाइम है दोपहर का तो हीटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रात का 1 बजे है तो मुझे हीटर ऑन कर देना चाहिए। पुराने पैटर्न्स क्या हैं, इस घर में हीटर कब कब ऑन होता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो वो देखेगी और देख कर फिर ऑटोमेटिकली हीटर को ऑन करेगी। रिसर्च बताती है कि AI बेस्ड हीटिंग सिस्टम्स और कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी एनर्जी कंजर्वेशन बहुत अच्छी होती है और उनकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है। तो इसलिए AI आपको पैसे भी बचाएगी और आपकी एनर्जी भी कम इस्तेमाल होगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि AI में अब पैसिव हेल्थ केयर के बहुत से डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। इनमें से कुछ टूल आपके घर की क्लाइमेट को भी देखेंगे। क्लाइमेट चेंज का एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसमें घर की क्लाइमेट को, उसकी एयर को मॉनिटर भी किया जाता है। देखा जाता है कि ऑक्सीजन कितनी है और CO2 कितनी है। इस वक्त मैंने घर में, यहाँ पर स्टूडियो भी है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पौधे हैं, स्नेक प्लांट्स रखे हुए हैं ताकि मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो।
लेकिन आप सेंसर्स लगाएंगे और उस सिस्टम में सेंसर्स होंगे जो कि CO2 को भी डिटेक्ट कर रहे होंगे, ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट कर रहे होंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वेंटिलेशन शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ जो सक्शन है ऑक्सीजन की बाहर से वो ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो आप हेल्दी लिविंग स्पेसेस बनाएंगे, क्योंकि CO2 के ज़्यादा होने से बच्चों के पढ़ने की काबिलियत भी बहुत कम होती है। अगर घर की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट होती है, नींद पूरे तरीके से नहीं आती, उसके साथ साथ सांस लेने में काफ़ी मसले होते हैं। IKEA, फिलिप, LG और सैमसंग ने इस पर बहुत से मॉड्यूल्स बनाए हैं जो हर वक्त घर की मॉनिटरिंग करती हैं और उसकी एयर क्वालिटी को देख रही होती है और साथ साथ वेंटिलेशन को भी कंट्रोल कर रही होती हैं। मैं आपको यहाँ पर वो मुख्तलिफ सिस्टम दिखा रहा हूँ, तो ये सिस्टम फ्यूचर में घरों का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ लाइटिंग बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि लाइटिंग आपकी जो इंटरनल क्लॉक है उसको चलाती है। अगर लाइटिंग घर में सही नहीं है तो आपका इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक जो कि सूरज है उसमें हमेशा लड़ाई होती रहेगी, और जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। इंसान के जो इंटरनल क्लॉक है उसको सर्केडियन रिदम्स कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर चार्ल्स साहब से मुलाकात करा रहा हूँ जो कि हंगेरियन अमेरिकन एक फिजिशियन है, और ये बताते हैं कि आप ब्लू लाइट में जब ज़्यादा काम करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा नहीं होते मेलाटोनिन जो कि नींद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमारे घरों में वाइट लाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सूरज की रोशनी सबसे बेहतरीन होती है, इसलिए अब उसे कॉपी करते हुए सन स्पेक्ट्रम लाइट्स आ चुकी हैं। फिलिप्स ह्यू ने और नैनोलीफ ने ऐसी बहुत सी लाइट्स बनाई हैं। इन पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च जारी है, अभी ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स खुद ब खुद सुबह येलो कलर की हो जाएंगी, दोपहर को ये वाइट कलर की होंगी और रात को फिर ये येलो कलर की होना शुरू हो जाएंगी, ताकि जब ये येलो कलर की होती हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और जब ये वाइट कलर की होती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फोकस होती है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान डे लाइट में ज़िंदा रहता है, घरों के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके का माहौल बनेगा। अगर आप बाहर की फिल्में देखते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके घरों में वाइट लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वाइट लाइट आपको फोकस में लेके आती है, और वाइट लाइट का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आपके टेबल लैंप्स वाइट होने चाहिए घरों में, या आप अगर दफ्तर का काम कर रहे हैं वहाँ पर भी वाइट लाइट की ज़रूरत है, अदरवाइज घरों में वाइट लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऑटोमेटिकली AI ये काम कर रही होगी, वो आपके घरों के पैटर्न लाइट के चेंज कर रही होगी, ताकि उसे आपकी बॉडी को ये फील हो कि वो बाहर और घर के अंदर सूरज की रोशनी में काम कर रही है। फिर हम एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर सोलर होम्स का, और सोलर होम्स में हर घर के बाहर सोलर पैनल्स लगे होंगे जो कि अब नज़र आने शुरू हो गए हैं, और घर के अंदर बैटरीज होंगी और उन बैटरीज को भी कंट्रोल किया जा रहा होगा। यहाँ पर टेस्ला ने हमें बहुत से ऐसे सिस्टम्स दिए हैं, जिसमें एक सिस्टम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि एनर्जी को ऑप्टिमाइज करता है। कब सोलर एनर्जी जो हमारे पास आ रही है उसको स्टोर करना है, कब उसे कंज्यूम करना है, कब उसे वापस वापडा को लेना है, कब वापडा से एनर्जी लेनी है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। टेस्ला पावर वॉल इसका नाम है, और अब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है जो कि टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करती है। चलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स की तरफ। हमारे घरों में सिक्योरिटी के हालात तो आपके सामने हैं, तो हमें ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए जो कि AI बेस्ड हों। मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम दिखा रहा हूँ। इसमें अल्ट्रा वाइड बैंड लॉक UWB है, जिसमें आपको बार बार जाके लॉक्स नहीं खोलने पड़ेंगे, बल्कि ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करता है। ये आपके चेहरे को देख सकता है, या आपकी आंखों को देख सकता है, या आपके फिंगरप्रिंट्स को देख सकता है। इसमें प्राइवेट कीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप अगर दरवाजे के पास भी आ जाएं तो वो खोल देगा, आपका कोई भी बायो सिग्नेचर देखेगा और उसके बाद वो उस दरवाजे को खोल देगा। लेकिन अगर कोई और आना की कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं खोलेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एप्पल इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उसके बाद अकारा इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, सैमसंग इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और वो हमें ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स दे रही है जो कि टोटल AI बेस्ड होते हैं, और इनकी एक पूरी फैमिली है डिवाइसेस की। मैं वो डिवाइसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेस पर है, इसलिए इन डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देख रहे। और अब आते हैं घरों के डिज़ाइन के मुतालिक, क्योंकि घरों में फ्यूचर में ह्यूमनॉइड रोबोट से आना है। मैं आज से 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ। इलॉन मस्क ने कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। ऑप्टिमस तो ऑलरेडी इस वक्त लॉन्च हो चुका है और उसके अगले वर्जन लॉन्च हो रहे हैं।
नियो ह्यूमनॉइड रोबोट भी एक कंपनी है, आप इसको यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, जो कि घरों के लिए रोबोट बना रहे, जो कि रोबोटिक हेल्पर होंगे। ये घरों में सफाई करेंगे, बर्तन धोएंगे, पौधों को पानी देंगे, कुकिंग करेंगे, बहुत से वो काम कर लेंगे जो कि घरों में इस वक्त मेड्स कर रही हैं। इस रोबोट की अगर आप वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि अभी ये रोबोट सीख रहा है, लेकिन इसका अगला वर्जन इससे बहुत बेहतर आएगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि अगर हमने इन रोबोट्स को घरों में काम करने की आदत डालनी है तो इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता इनको ट्रेन करने की बजाय वो चाहती हैं कि घर एक ही डिज़ाइन के हों, एक ही तरीके की चीज़ें हों, ताकि जब रोबोट को एक जगह पर डिज़ाइन कर दिया जाए और उसे ट्रेन कर दिया जाए तो उसे बार बार हर नए घर में नए सिनेरियोस का सामना करना ना पड़े। ऐसे रोबोट्स अब हमारे घरों में आ रहे हैं। $20,000 की इस वक्त इसकी कीमत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत जल्दी ये सस्ते भी हो जाएंगे। इसके साथ ब्रेन फ्रेंडली घरों को होना बड़ा ज़रूरी है। घरों में पौधों का, प्लांटेशन का, बायोफॉलिक डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सूरज के साथ मुताबिकत रखती हो। खुशबू, क्योंकि खुशबू एक ऐसा टूल है जो कि हमारे दिमाग को बड़ी तेज़ी से असर करता है। अरोमा थेरेपी के बारे में भी घरों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। प्लांटेशन के बारे में, पेंट किस कलर के होने चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। घरों में रिलैक्सेशन कॉर्नर्स बन रहे हैं, फोकस कॉर्नर बन रहे हैं, साउंड प्रूफिंग की जा रही है और ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसके ज़रिए बंदे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको नहीं बताएगा कि आपने किस चीज़ को चेंज करना है, किसी को कॉन्फ़िगर करना है, किसके सेट पॉइंट्स चेंज करने हैं। बल्कि एआई सिस्टम कुछ अरसे के बाद आपसे फीडबैक ले लेके ट्यून हो जाएगी और बहुत जल्द वो टाइम आ जाएगा जब आपको उसे बताना ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी हर एक अमल को, हर एक हरकत को देख रही है और वो समझ रही है। ये एक तरह से ख़तरनाक भी है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर उसे आपका असिस्टेंट बनना है तो उसे आपके मिज़ाज को भी समझना होगा। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी स्मार्ट होम्स के आने की वजह से, और घरों को एक इकोसिस्टम बनाने के तहत ये एक बहुत अच्छा हदफ है जो कि कंपनीज अपनी तरफ लेके आ रही हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।